प्रयागराज में आस्था का संगम उमड़ रहा है। 144 वर्ष के बाद इस प्रकार का संजोग बना है कि देश ही नहीं बल्कि विश्व से करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए अनेक इंतजाम जो है वो किए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश से उत्तर भारत का प्रसिद्ध डेरा बाबा रुद्रानंद, वहाँ से वेदांताचार्य 1008 स्वामी सुग्रीवानंद महाराज जी के परम शिष्य महंत हेमानंद महाराज जी जो है वो यहाँ पिछले लंबे समय से हैं। उन्होंने हिमाचल से जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, ऊना से जितने लोग आ रहे हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं यहाँ के लिए रहने खाने की सब व्यवस्थाएं जो है यहाँ की हैं। हमारे साथ आज आचार्य हेमानंद महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था रही और कब तक ये व्यवस्थाएं जारी रहेंगी, और इनकी व्यवस्थाओं से, डेरा बाबा रुद्रानंद की व्यवस्थाओं से इस बार हिमाचल के ऊना के बहुत श्रद्धालुओं को बहुत आसानी से इतनी भीड़ में स्नान भी हो पा रहा है और रहने का और खाने का व्यवस्था भी हो पा रही है। महाराज आपका स्वागत है। महाराज, इस बार लंबे समय के लिए व्यवस्थाएं की है। वैसे तो हर बार डेरा बाबा रुद्रानंद कुंभ अर्धकुंभ में आता है, लेकिन इस बार शायद पहली बार है कि इतनी लंबी व्यवस्था है। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। ये तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का ये परम उत्सव चल रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म का सबसे प्रसिद्ध, सबसे पवित्र और सबसे निर्मल पर्व है ये। वैसे तो 12 वर्ष के बाद यहाँ कुंभ पर्व मनाया जाता है, परंतु हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ये 144 बार ये महापर्व आया हुआ है। जब 12 कुंभ 12 बार बीत जाते हैं, तब 144 साल के बाद ये महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। ये हमारा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक अद्भुत पर्व है, जिस पर्व में देश विदेशों से लोग यहाँ आकर माँ भगवती गंगा, माँ भगवती यमुना और सरस्वती में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। और शास्त्री कहते हैं कि जब एक महाकुंभ का पर्व लगता है, तब स्वर्ग लोक से, वैकुंठ लोक से देवता भी इस धरा पर आकर सूक्ष्म रूप से इस तीर्थराज प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं और यहाँ जो भक्त आए होते हैं उनको अपना आशीर्वाद देकर पवित्र करते हैं। ये साक्षात देखा भी गया है। इस महाकुंभ पर्व में जब आपको हमारे ये राजीव मनोहर जी, दैनिक सवेरा वाले, ये सारा लाइव आपको दिखाएंगे। धन्यवाद है कि ये अपने चैनलों के माध्यम से आपको ये इस महाकुंभ का जो अद्भुत दृश्य वो दिखा रहे हैं। इस अद्भुत दृश्य को आप इन चैनलों से देखेंगे तो आपको साक्षात ये लगेगा कि साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवता इस तीर्थराज प्रयागराज में इस महाकुंभ पर्व में अपनी हाजिरी देकर हम सबको धन्य कर रहे हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है, पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने भी अपने समय में अनेक कुंभ यहाँ लगाए हैं, अपना शिविर लगाया है। और आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद जी का जो 24 घंटे लंगर के नाम से मशहूर है, यहाँ लंगर उन्होंने लगाए हैं। तो उन्हीं की परंपरा के अनुसार, उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से इस बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी इस तीर्थराज प्रयागराज में अपना शिविर लगाऊं। और उन्होंने मुझे आज्ञा दी, आदेश दिया। वो आने में असमर्थ हैं, परंतु उन्हीं की आदेश के अनुसार, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैंने 1 महीने यहाँ कल्पवास किया। और 1 महीना लगभग यहाँ आए हुए जितने भी, ना कि हिमाचल के, ना कि ऊना के,
परंतु देश विदेश के जितने भी लोग आए उन्होंने इस बाबा रुद्रानंद का जो लंगर है उस लंगर का उन्होंने आस्वादन किया, उस लंगर को खाया और लगभग एक दिन में ज़्यादा नहीं तो 5-6 हज़ार लोग यहाँ उस प्रसाद को ग्रहण करते रहे हैं। तो ये पूज्य श्री गुरुदेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि निर्विघ्न ये हमारा 1 महीने का कल्पवास पूर्ण होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कल्पवास के पूर्ण होने पर हमारे हिमाचल प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ आए हैं। उन्होंने भी इस महाकुंभ का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके साथ उनकी बहन, उनकी सुपुत्री श्री आस्था जी यहाँ आए हुए हैं। और मेरे लिए तो सोने पर सुहागे वाली बात है कि आज ये बसंत पंचमी का दिवस है और आज ही के दिन पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने, बाबा रुद्रानंद जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश के नारी गांव में अग्नि की स्थापना, अखंड धोने की स्थापना की थी आज से लगभग 175 वर्ष पूर्व। और ये भी मेरा परम सौभाग्य है कि इसी के दिन बसंत पंचमी के दिन ही पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और उस उत्तराधिकारी के पर्व में बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत विराजमान थे। और उसी पर्व में श्री आस्था जी यहाँ आए हुए हैं। और मेरे लिए तो सोने पर सुहागे वाली बात है कि आज ये बसंत पंचमी का दिवस है और आज ही के दिन पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने, बाबा रुद्रानंद जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश के नारी गांव में अग्नि की स्थापना, अखंड धोने की स्थापना की थी आज से लगभग 175 वर्ष पूर्व। और ये भी मेरा परम सौभाग्य है कि इसी के दिन बसंत पंचमी के दिन ही पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और उस उत्तराधिकारी के पर्व में बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत विराजमान थे। और उसी पर्व में श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी विराजमान थे। इनकी साक्षी में मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया। और आज कितना बड़ा ये सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन इस तीर्थराज प्रयागराज में फिर मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हमें श्री तीर्थराज प्रयागराज में एकत्रित हुए और गंगा का स्नान किया और सौभाग्य को प्राप्त हम हुए। तो ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी अपनी पूजा अर्चना के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज बसंतमी के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में और इनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में तीर्थराज प्रयागराज के लिए लिखा हुआ है कि प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वेतु त्रय स्नान से यथ फलम अश्वमेध सहस्रेण तत्फलम लभते भुवि। कि इस प्रयागराज में माघ मास में, माघ के महीने में और कुंभ पर्व में 3 बार या 1 बार जो स्नान कर लेता है उसको स्नान करने का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान प्राप्त होता है। कहने का भाव कि 1000 अश्वमेध जब यज्ञ होते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, हमने शायद देखा भी नहीं है। जो प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा इन यज्ञों को करते थे, जिन यज्ञों को करने में पूरा धन खर्च हो जाता था, वो अश्वमेध यज्ञ 1000 बार जब हो जाते हैं उसका जो फल मिलता है वो फल 1 बार इस तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ पर्व में स्नान करने से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इस कुंभ पर्व में हम आए और मुकेश अग्निहोत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने भी इस कुंभ पर्व में आकर इस माँ भगवती गंगा, माँ भगवती जमुना और सरस्वती में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य कर कर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की पताका को लहराया है। लोगों को ये संदेश गया हुआ है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो भी सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे भी इनका जो अपना समय है, इन्होंने अपने समय काल में जो भी अपने हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए, लोगों के लिए, आश्रमों के लिए, मंदिरों के लिए जो भी प्रशासन के द्वारा योगदान हुआ, इन्होंने बढ़ चढ़कर वो योगदान किया है। ये सारे इसी हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में इनका नाम चल रहा है। आज भी जब हम वहाँ
तीर्थराज प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे, तो भी कई लोग जो देश विदेशों से आए हुए थे उन्होंने इनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और इनके साथ उन्होंने अपने फोटो भी खिंचाए। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता हमें मिले हुए हैं और हम सब का ये परम सौभाग्य है कि हम इस तीर्थराज प्रयागराज में एकत्रित होकर उस परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं जो शायद स्वर्ग लोग और वैकुंठ लोग भी ना हो। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी का परम आशीर्वाद, उनकी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे, हम ऐसे ही तीर्थों की यात्रा करते रहें, स्नान करते रहें और अपने आप को पवित्र करते रहें। ओम। ये थे हमारे साथ डेरा बाबा रुद्रानंद के आचार्य हेमानंद जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से जो है वो प्रयागराज की महत्व को बताया, स्नान के महत्व को बताया। दैनिक सवेरा टीवी के लिए प्रयागराज से राजीव भनोट।